sp3 हाइब्रिडाइज, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो रहेगा कार्बन, वो बिल्कुल भी ये नहीं करेगा करके कि मैं वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दूँ, क्योंकि अगर तुम OH को भगाना चाहते हो तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन वो अपने साथ लेकर जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दूँ, लूज कर दूँ मैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और मुझ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो देयरफॉर इस रीज़न की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले रीज़न की वजह से भी आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल्स डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा रीज़न इसका कोई हो सकता है क्या? हाँ, इसमें तीसरा रीज़न भी होता है। तीसरा रीज़न यही होता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये उनका ऑक्सीजन के साथ छोटा बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, और ये वालों का जो बॉन्ड लेंथ होता है sp3 वालों का, sp3 ऑक्सीजन के साथ वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्योंकि उनका बॉन्ड लेंथ कम है तो ऑब्वियसली उनके बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो डिफ़िकल्टी तो फेस करनी पड़ेगी। मैं वही सेम चीज़ें रिपीट कर रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी अराइल हैलाइड में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को काफ़ी डिटेल में बताया था। अभी मैं इसको काफ़ी स्पीड में मैंने ओवर किया है, तो ऐसे में क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं क्या? तो होता है आपके फिनॉल्स में, जैसे अराइल हैलाइड्स में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था, बट उसके लिए हमको कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती थी, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, या फिर तुम्हारी रिंग में हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते थे। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लगाते हो या हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देते हो, तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति फैसिलिटेट हो जाती है। तो फिनॉल के आपको कुछ न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता होने चाहिए, वो ये है। जैसे अगर मैं फिनॉल में यहाँ पे डालती हूँ, ठीक है, अमोनिया दैट इज NH3 और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2, तो मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि जो अमोनिया वाली चीज़ होती है, इससे पहले भी उसको हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा करो, यानी कि HNH2 वाले फॉर्मेट में। तो यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है। तो फिर ये चीज़ देखो क्या हो जाएगा, OH को हटा के वहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, अमाइन, ठीक है, NH2, ये हो गया। अच्छा, अब ऑब्वियस है कि इसमें मुझे ड्रास्टिक कंडीशन के नाम पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है। नेक्स्ट होती है हम लोगों की PCl5 वाली रिएक्शन, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था इसको भी। तो ये सिंपल क्या करेगा, आपका जो रिंग है वहाँ पे यहाँ पे Cl को लगा देगा करके, ठीक है। तो ये कुछ आपकी न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फिनॉल्स में जो पता होनी चाहिए। तीसरी है, याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ऐसा उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि P2S5 अगर यहाँ पे यूज़ कर रहे हो और हीट दे रहे हो, तो वहाँ पे फिनॉल यानी कि बेंजीन रिंग विथ OH, उसको हटा के वो SH लगा देता है, ठीक है, थायोफिनॉल्स कह सकते हो। तो बस ये दोनों लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये अगर याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल। अगर तुम्हें फिर से ये चीज़ देखनी है करके कि ये क्या हुआ है करके, तो ये क्योंकि मैंने इन शॉर्ट बताया है, अराइल हैलाइड में तुम ये वाली चीज़ करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम वहाँ पे देख लेना। उसके पहले मैंने 2 वीडियो डाले थे, पहला डाला था कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, और फिर दूसरा डाला था कि अच्छा फिर अब क्या करें। तो उन दोनों को देखोगे तो तुम्हें अपनी चीज़ें याद आ जाएंगी। ऐसा हर ग्रुप के साथ होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वो रिंग को डोनेट करेंगे तो रिंग रिच हो जाएगी, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी रिच है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रिएक्शन के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा करके, बराबर। तो उस पार्ट को देख लो, तो हो सकता है चीज़ें तुम्हें याद आ जाए, और अगर अभी याद आ गए तो वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग ये देखेंगे करके कि अगर बेंजीन रिंग पर ही हमें कोई सब्स्टिट्यूशन कराना हो, यानी कि OH वैसे का वैसे ही रहेगा, जो बची हुई 5 पोजीशंस हैं। अब ये बात तो हमें पता है कि बची हुई 5 पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, उसमें से इस 2 ऑर्थो पे होता है और एक कौन से आपके पैरा पे होता है करके, ठीक है। ऑर्थो पे ही क्यों होता है और पैरा पे ही क्यों होता है, इसका भी रीज़न आपको अराइल हैलाइड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है।